Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं. That is unwanted facial and body hairs. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. They are just not temporary and painful, but also over the period of time they can lead to pigmentation, ingrown hairs. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. So, अगर आप salon के चक्कर काट के थक गए हैं and looking for just one-stop solution, feel free and reach out to us. Your smooth and confident skin journey starts today. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली के जो SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में, और हमारे साथ जो है अब्दुल वारिस जी जुड़े हैं, क्योंकि ये जो है एक स्टेट कन्वेनर भी है और ये अंडमान निकोबार में स्टूडेंट को होने वाले कई जो है बर्निंग इश्यूज को लेके हमारे सामने जो है अपना विचार भी साझा करेंगे और बहुत कुछ ऐसा बात बताएंगे जो आपको मतलब जानना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आयुष सिंह जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे कहने पर यहाँ पर आए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निकोबार टाइम्स का भी, और आपके दर्शकों जो आज हमारा जो इंटरव्यू है वो देखेंगे। और मेन मोटिव इस इंटरव्यू का ये है कि हम हर बच्चे अंडमान निकोबार के जितने भी युवा हैं, जो युवा अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो युवा शिक्षा के बाद रोज़गार की तलाश में, उन सभी तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, और ना ही किसी गवर्नमेंट के अंदर में हम ऐसा एफिलिएटेड है, या ही ना ही और किसी रूलिंग पार्टी के अंदर एफिलिएटेड में काम कर रहे हैं। तो इंटरव्यू का मोटिव यह है कि आज हम बताएं कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पहले तो है क्या। यहाँ पर और भी अन्य स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आपको पता है ABVP हो, NSUI हो, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएटेड है। और हमारा ये है कि हमारा संविधान, हमारा एक SFI का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, वह हमें या इंडिपेंडेंसी टोटल क्लियर डिक्लेरेशन याद देता है कि हम टोटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना ही हम किसी के अंडर में हैं, ना ही किसी रूलिंग पार्टी के अंडर है। टोटल इंडिपेंडेंसी हमें दिया गया है। और हमारा मोटिव, जैसा कि आप हमारा SFI का पीछे बैनर देख सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा गया है इंडिपेंडेंसी, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। इंडिपेंडेंसी क्या है? आपकी आज़ादी। डेमोक्रेसी क्या है? कि हम अपनी आवाज़ उठा सके उस देश में, उस जगह में जहाँ हमारी स्थिति सही नहीं है। और हम सभी छात्र जो हैं स्टूडेंट, तो सभी छात्र को कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर या किसी प्रकार की एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन ना मिलने की कमी हो सकती है। और दूसरी बात यह हो सकती है कि मेरे कॉलेज फैकल्टीज़ प्रॉपर टाइम पर नहीं आते, प्रॉपर जो एजुकेशन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अब हम ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, उसके बाद हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उस सवाल को रखने की डेमोक्रेसी हमें आज़ादी देती है। और सोशलिज्म यह है कि सोशलिज्म यह कहता है कि मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सोचिए एक गाँव है, एक गाँव में एक खेती है। उस गांव की खेती को ना एक बड़ा दिग्गज पूंजीपति अपने कब्जे में रखकर चलाए, उसके बजाय उस गांव में रहने वाले लोग मिलकर वह खेती को संभाले, और जो अनाज उगेगा उससे उससे जो उपलब्धि प्राप्त होगी वह सब मिल बांट करें। तो वह होती है सोशलिज्म। सोशलिज्म डायरेक्टली इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन एवरीवन, एंड एवरीवन शुड ट्रीटेड एज इक्वल। यहाँ पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अब अमीर का बच्चा बड़े क्लास में पढ़े और गरीब का बच्चा निजी क्लास में पढ़े, या कोई इक्वालिटी नहीं होता। शिक्षा सबको एक मिलनी चाहिए और बेहतरीन मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो,
और हमारा या हमेशा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम हमेशा इस चीज़ का विरोध करते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन को आज अगर आप बिजनेस के तौर पर देखेंगे तो एजुकेशन बिजनेस के तौर पर तो बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारे देश के जो ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं कि हम वो शिक्षा प्राप्त करें, कहीं ना कहीं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आज आप देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन जब एजुकेशन हो जाती है तो फीस बहुत बढ़ जाती है, और वहाँ पर करिकुलम अपडेट्स और उनका फॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाइज वो चलना, उस चीज़ को कोलैबोरेट करके साथ में लेकर चलना, उसके लिए वह कायम नहीं हो पाता। वो उस प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को अपना नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि मेरे इस देश में मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा बात यह है कि अब ऐसा कहेंगे कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अब अंडमान निकोबार में मार्च 24, 2025 को शुरू हुआ। उसकी शुरुआत, पहला इशू हमारा बर्निंग इशू यह था कि अंडमान निकोबार आइलैंड में डीम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होने वाली है, जो कि लगभग स्टैब्लिश हो चुकी है। अब डीम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इशू है, बर्निंग इशू है। आप देख लीजिए, डीम यूनिवर्सिटी में ऐसा कहा गया है कि एक न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होगा जिसका नाम होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हायर एजुकेशन, जो कि अंडमान निकोबार लीगल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर फॉर्म किया गया है। और जो हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लियर कहा जाए तो, और जो डीम यूनिवर्सिटी है वो ऑटोनोमस बॉडी होगा। ऑटोनोमस बॉडी इन द सेंस, वो जो सोसाइटी के अंदर फॉर्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो टोटली एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में होगा, और उसके द्वारा वो अपना कार्य, इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलेशन सब किया जाएगा। और जब रेगुलेशंस बनेगी उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत बेहतरीन और बहुत फास्ट एंड क्विक वे में उन लोग करेंगे, तो बच्चों को सोचने और समझने के वक्त नहीं मिलेगा। इस चीज़ का अधिकार आप बताइए। आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा में सभी का अधिकार है, तो शिक्षा किस तरीके मिलना चाहिए, उसका अधिकार किस में होना चाहिए, छात्र में या एडमिनिस्ट्रेशन में? छात्र में होना चाहिए। तो आप बताइए, आप पैसे देकर वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहेंगे कि आपके घर के हालातों को सोचकर कि आप कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कर अपना जीवन सुधारना चाहेंगे, और आने वाली पीढ़ी को, आप अपने सोसाइटी को वो रिटर्न इन द सेंस, आप जो एजुकेशन प्राप्त करें उसको एज ए रिटर्न गिफ्ट आप सोसाइटी में प्रोवाइड करना चाहेंगे? वही करना चाहेंगे कि हम सोसाइटी को रिटर्न देना चाहेंगे। तो डीम यूनिवर्सिटी ऐसा चीज़ है, अब स्टैब्लिश तो हो जाएगी, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उस पर रेगुलेशंस लाएंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा। जेएनआरएम जहाँ है वहीं पर रहेगा, एनकॉल जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, लॉ कॉलेज जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन आपका जो स्टडी करिकुलम है वो चेंज हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो उसमें यह चीज़ रहेगा, जो फी स्ट्रक्चर है, पहला डीम यूनिवर्सिटी में क्लियर मेंशन किया गया है कि पर सेमेस्टर योर फीस विल बी अराउंड 25 to 30,000। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जो बच्चे रूरल एरियाज से आते हैं, इंटर आइलैंड से हो गए, अब इंटर आइलैंड से बच्चा कैपिटल सिटी श्री विजयपुरम, एट लास्ट इट वाज लाइक पोर्ट ब्लेयर सिटी, तो अब यहाँ पर वो क्यों आते हैं? इंटर आइलैंड से बच्चे माइग्रेट होकर अच्छी शिक्षा के प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर आते कि मुझे या सोच में और या उम्मीद लेकर आते हैं, एक सपना होता है उनके मन में कि मैं अपनी सिटी में आ रहा हूँ, मैं इंटर आइलैंड से पढ़कर अपनी हायर एजुकेशन तो कंप्लीट कर ले 12th, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक अच्छी ग्रेजुएशन कर कर मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मैंने जो ग्रेजुएशन फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी फील्ड में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उस सोच में आते हैं। अभी उस सोच को, सपने को एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देख लीजिए, जो बच्चा वहाँ से रूरल आइलैंड या इंटर आइलैंड से आता है, यहाँ हमारे पोर्ट ब्लेयर सिटी का ही देख लीजिए, यहाँ पर कितने लो वेजेस वर्कर्स हैं और मिनिमल अमाउंट जो सैलरी जो एक्वायर करते हैं उतने कितने से लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर। अब वो बच्चा का फीस 25 to 30,000 अगर पर सेमेस्टर होगा तो कैसे अफोर्ड कर पाए? अगर एक ऑटो रिक्शा चालक है या कहीं पर ड्राइवर है या पीबीएमसी वर्कर हो गया हो, उसका सैलरी के हिसाब से अगर वो साल में कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट सेविंग्स भी करना सके
उतना कर कर वो सोच कर अपना घर चलाए, सेविंग्स करे अपने बच्चे की पढ़ाई देखे, तो फिर वो बच्चा कैसे पढ़े? उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी आएगी कि मेरे घर में तकलीफ है। घर में तकलीफ है तो या सोचेगा कि मेरे पढ़ाई की वजह से घर में तकलीफ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर होगा, शिक्षा से दूर होगा। इनडायरेक्टली वह ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कि आप शिक्षित ना हो और हम अपना मजा ले सकें यहाँ पर आकर। जब छात्र उस लेवल पर शिक्षित हो जाते हैं तो सरकार से सवाल करने की ताकत रखते हैं, और उस सवाल के जवाब देने को वो ताकत नहीं रखते। ये बात तो क्लियर एंड कट है। और देखिए, यहाँ पर हमारा ये भी इशू है कि स्टूडेंट्स जो है, अब जो हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक जो है सेटल मैटर इन द सेंस पार्लियामेंट में यह पास हुआ था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर 1985 में, और इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था 1988 में। अब सभी कॉलेजेस में फैकल्टीज वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी होता है और रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं। रेगुलर पोस्ट को इंक्रीज कर कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो है उनको भी एक मौका दिया जाए, एक्सपीरियंस दिया जाए, उनको भी लेकर और बेहतरीन तरीके से रेगुलर पोस्ट क्रिएट कर उनको भी रेगुलर पोस्ट में लाया जाए, ताकि वह भी या सोचकर इतने अच्छे से अपना काम बच्चों को पढ़ाने की कार्य कर सके, ताकि आइलैंड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने और से और डेवलप हो सके। अब देखिए, स्कोप ऑफ आइडियोलॉजी और स्कोप ऑफ रिलीजियन आइडियोलॉजी बहुत फ़र्क होती है, ठीक है। हमारा बात ये हमेशा ये रहा है कि आप साइंटिफिक बातें करें, साइंटिफिक तौर पर बच्चों को पढ़ाए, साइंटिफिक वे में पढ़ाए। अब हर चीज़ तो हम क्या बोल सकते हैं, सबको स्पून फीड नहीं कर सकते। स्पून फीड इन द सेंस क्या हो जाती है कि आप जब बच्चों को एक उम्मीद देते हैं, जब एक कोर्स में आप डेलिबरेटली बहुत कंटिन्यूस वे में एक लाइक इन द सेंस आप ऐसा पढ़ाना चाहते हैं विद द पैशन यू वांट टू मेक देम स्टडी एंड दे आल्सो वांट टू स्टडी इन अ वेरी पैशनेट वे। जब वो स्टूडेंट्स उस चीज़ को एक्वायर करने लगेंगे तब वह कुछ समझेंगे। आज आप देखिए, रोजगार के लिए हमारे बच्चे कहाँ कहाँ दर बदर भटक रहे हैं। कोई प्राइवेट में जा रहा है और कोई ऐसे काम में चले जाते हैं घर के हालातों को देखकर, शिक्षा ना मिलने के कारण, जो हमारे युवाओं को आज बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ड्रग अब्यूज अंडमान निकोबार में बहुत बढ़ चुका है। उसको कम करने के लिए क्या दी जा सकती है? अच्छी शिक्षा दी सकती है। अच्छी शिक्षा मिलेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेंगे तो युवा ऑटोमेटिकली शिक्षा को प्राप्त कर अपने अधिकार जानने लगेंगे, तो उस चीज़ पर बात करेंगे। और दूसरी बात, हम यह मांग करते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज़ हैं और वेकेंट पोस्ट हैं, वेकेंट पोस्ट को जल्द से जल्द फिल किया जाए। हमने एक आरटीआई के तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से यह रिपोर्ट निकाली थी, एक इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि वहाँ पर कितने वेकेंट पोस्ट है। तो हमें यह मालूम चला है कि वहाँ पर 43 वेकेंट पोस्ट है। उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। और जो डीम यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो बहुत बड़ी है उसको कम किया जाए। कम इन द सेंस कि वो लागू कर कर हमारा आइलैंडर्स के स्टूडेंट्स का भला तो होने का कहीं है नहीं, लग नहीं रहा। ये तो अपने ही तौर पर इन लोग स्टैब्लिश कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे स्टूडेंट्स के हित में। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो एजुकेशन का तो मतलब नहीं है ना भाई। जब एजुकेशन आपको सही तरीके से मिल नहीं रहा है, अब उसमें भी आप प्राइवेट कर देंगे तो शिक्षा किस तौर पर रहेगी? आप करिकुलम अपडेट्स कराइए एजुकेशन में, ना कि डीम यूनिवर्सिटी जाने के बगैर जो हमारा करंट यूनिवर्सिटी है उसमें करिकुलम अपडेट्स कराइए, फैकल्टीज एनलार्ज कीजिए, न्यू कोर्स लाइए। जैसा कि आप जो कर रहे हैं जर्नलिज्म, BA जर्नलिज्म लाइए। जर्नलिज्म इतना प्यारा कोर्स है कि मुझे सवाल करने का अधिकार है, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो आप वो कोर्स रहेगा तो स्टूडेंट्स भी, और हमारे आइलैंड्स के भी स्टूडेंट्स मीडिया पर्सन्स बनेंगे, उनका भी अपना चैनल होगा, दे विल ऑल्सो ग्रो, देन दे विल नो द एस्पेक्ट्स ऑफ द जर्नलिज्म इन द सेंस लाइक जर्नलिज्म इज अ मोटिव कोर्स जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। और देखिए, दूसरी बात तो मैं किसी का खंडन नहीं करना चाहता, मैं टोटल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और ना ही मैं किसी
NSUI या ABVP किसी और ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हूँ। पहली बात तो उनका मोटिव है पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनको एक समय तक लेके जाकर रोक दिया जाता है। ABVP लास्टली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोटेस्ट करा, उसके बाद रेजिंग इश्यूज दे स्टॉप्ड। क्यों रोके वो तो हमें नहीं मालूम। अगर वापस से वो शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करिए, हम भी साथ देंगे, क्योंकि यहाँ की बात स्टूडेंट्स के लिए बात है। ना ही हम अपना ऑर्गेनाइजेशन देखकर या पॉलिटिकल एफिलिएशन देखकर काम करने लग गए तो फिर हमारा आइलैंडर्स का स्टूडेंट्स का ज़िंदगी बर्बाद होने लग जाएगी। कितने बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, OBC ग्रेड में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो अफोर्डेबल एक चीज़ होती है। अगर आप डीम यूनिवर्सिटी में चले जाए तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो हॉस्टल फीस भी कितनी हाइक हो जाएगी, हाइक होगी ना फीस में, वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है इसी को यहाँ पर रखकर इसमें आप अपडेट्स दिखाइए, अपने करिकुलम अपडेट्स दिखाइए, सिलेबस अपडेट्स दिखाइए, फैकल्टीज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए, डिजिटल क्लासरूम्स प्रोवाइड करिए, आप वो प्रोवाइड करिए, ना कि डीम यूनिवर्सिटी में जाकर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में हम एक स्टूडेंट सर्वे भी करने वाले हैं, आइलैंड वाइड स्टूडेंट सर्वे। आइलैंड वाइड स्टूडेंट सर्वे यह कहता है कि ये जो हमारा सर्वे का हमेशा मोटिव रहता है कि सर्वे से पहले आप क्वेश्चंस रेडी करें। तो क्वेश्चंस रेडी करने के लिए हमने पहले स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स जो काम करें, स्टूडेंट हायर लर्निंग एजुकेशन के जो टीचर्स जो वहाँ पर काम करे हैं, तो उन टीचर्स से हमने मदद ली, उनके साथ डिस्कशंस करी है। रिटायर्ड टीचर्स, सीनियर टीचर्स जो निकोबार में काम कर चुके हैं, जो प्रेजेंट टीचर्स जिनके ट्रांसफर्स हो चुके हैं, उनसे बात करें हम लोगों ने। और हम लोगों ने यह सोचा है हर एक सर्वे का एक शुरुआत होता है, तो वह शुरुआत हम निकोबार डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं और स्पेशली निकोबार कम्युनिटीज़ के लिए। एक सर्वे अब जब हम लॉन्च कर देते हैं उसके बाद हमें कहीं ना कहीं यहाँ रहती है कि इस क्वेश्चन को हम बेटर कर सकें, तो हम इस वजह से फर्स्ट निकोबार में कर रहे हैं सर्वे। तो क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स की स्थिति हमें मालूम चल जाए, और हमें यह तो मालूम है कि हम अंडमान निकोबार साउथ डिवीजन में एक नॉर्थन मिडिल अंडमान डिवीजन है जिसमें कनेक्टिविटी बाई रोड भी मिलती है और एक तो दूसरा वाया शिप भी मिलती है। तो हमें वहाँ की स्थिति तो हमें जानकारी तो मिलती रहती है रेगुलर बेस, और वहाँ का इश्यूज, वहाँ का ग्राउंड इश्यूज बहुत ही कम स्तर में हमें जानकारी मिल जाती है, बहुत ही कम, जल्दी से नहीं मिलता स्टूडेंट्स की क्या जानकारी है। और कई लीडर्स इश्यूज तो उठाते हैं लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज में जाकर पूछताछ कर कर वो इश्यूज नहीं उठाते। अब चिट्ठी लिख दिए CS को, बोल दिए कि सो एंड सो अवेलेबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वैसा नहीं होता है ना। आप निजी तौर पर जाकर देखिए तो क्या स्थिति चल रही है नीचे। तो हम लोग ने ये सर्वे यह सोचकर इम्प्लीमेंट किया कि फर्स्ट हम निकोबार बच्चों से, निकोबारी जो कम्युनिटी है पर्टिकुलर, या निकोबार के बच्चे हैं, निकोबार के लोग हैं, या सर्वे ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ले, ना ही आपको नंबर देना है, ना ही आपको ईमेल आईडी देना रहेगा, आपको जस्ट गूगल शीट फॉर्म पर सर्वे को फिल करना हो, क्वेश्चंस लाइन वाइज रहेगा। और हम लोगों ने यह फ्रीडम दिया है कि कभी कभी बच्चे ये डर जाते हैं कि मैंने यह सवाल दिया है कि कहीं पता चल जाए मेरा नाम सामने आ जाए, तो इस वजह से नाम आपका कहीं सामने नहीं है। तो लेकिन यह फ्रीडम का आप लोग मिसयूज भी नहीं करना है कि हमें सर्वे में गलत इन्फॉर्मेशन दे, सच बताइए और सही रास्ता चुनिए। हम क्यों हैं? आइलैंडर्स के लिए हैं और आइलैंडर्स के ही रहेंगे, तो इसलिए हम हैं आज। मैं भी आइलैंडर्स हूँ, आइलैंडर्स में आता हूँ, मैं आइलैंड का बच्चा हूँ। तो मैं आज स्थिति सही करने के लिए चलूंगा तो मेरे आने वाले नीचे जो मेरे पीढ़ी होगी, मेरे भाई बहन होंगे, मेरे दोस्त होंगे, और मेरे आइलैंडर्स के जो युवा युवतियां हैं उनका कल सुधर सकता है। तो आज हम एकता में लड़ेंगे तो कल उनकी एकता हमारे ऊपर काम नहीं आएगी, एकता उनकी हमारे ऊपर काम नहीं आएगी। इस बात से मैं किसे बता रहा हूँ? एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हम पर अत्याचार करना चाह रहे और कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। अब रोजगार की मांग करें, जैसा डीब्रेड वाला इश्यूज है, जिसमें ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप देख लीजिए उस समय बच्चों का क्या हाल हो गया था। वाटर कैनन यूज़ किया गया, टीयर गैस भी शायद यूज़ किया गया, लाठी चार्ज तक किया गया। क्या हम अपना शिक्षा का अधिकार मांगने पर हमें मारा जाएगा? यही हमारी आइलैंड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन और प्रोवाइड ऑफ फैसिलिटी बच चुकी है। जब हम अपना मांग करेंगे
उसमें हमारे ऊपर अत्याचार और हमें मारा जाए, अगर इस वजह से हमें शिक्षित किया जा रहा है तो हमें वो शिक्षा की ज़रूरत नहीं। शिक्षा किस लिए ज़रूरत है? अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। जब शिक्षा मिलकर हमें नौकरी नहीं मिलती है, रोज़गार नहीं मिलती है, तो हम ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं गलत रास्ते पर। तो गलत रास्ते पर ना जाए, और एक यूनिटी कभी जब बन जाती है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आज के युवाओं को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा या स्टूडेंट यूनियन से बड़ा कोई और यूनियन या कोई संगठन नहीं होता। जब छात्र एकता एक हो तो सरकार गिर जाती है, तो जब छात्र एकता एक हो तो अपनी मांगे भी पूरी करवा सकती। और सर्वे के बारे में मैंने जैसा कहा, इस सर्वे को गूगल शीट फॉर्म पर आप फिल करिए। निकोबारी स्टूडेंट्स और निकोबार कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स हैं जो पोर्ट ब्लेयर में रह रहे हैं, जो हमारे सिटी में, वो भी फिल करें। या सिर्फ स्टूडेंट्स ही फिल नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स भी फिल कर सकते हैं या उनके फ्रेंड्स भी फिल कर सकते हैं। और या जो सर्वे होगा ये आपके हित में होगा। आपको क्या चाहिए इससे, और आपके डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट में आपके निकोबार डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या की ज़रूरत है, और बेसिक ग्राउंड एमिनिटीज़ आपको क्या क्या नहीं मिल पाई है, उस चीज़ के ऊपर ये सर्वे है। और हम चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द निकोबार डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन और वहाँ के चर्च के जो हेड फादर हैं उनसे भी मिले। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात कर सर्वे के बारे में बताएं और जल्दी पहुँच सके, और निकोबार के हर एक कोने में, हर एक गांव में या सर्वे को पहुंचाने की मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं, और हम भी अपने तरफ से पूरे कोशिश करेंगे। और दूसरी बात और एक है हमारा स्टूडेंट फैकल्टी शॉर्टेज, जो टीचर्स लेक्चरर्स का फैकल्टी शॉर्टेजेस है, उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। और जो आइलैंड वाइड जो सर्वे होगा, या सर्वे सक्सेसफुल अगर हुआ, तो उसी के जस्ट 2-3 वीक्स बाद हम अपने और एक सर्वे को प्रिपेयर करके रखे हैं। जैसे उसकी कंप्लीशन हो जाएगी उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, या सर्वे पूरे हमारे आइलैंडर्स के लिए होगा। तो इस सर्वे से हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ग्राउंड इश्यूज़ क्या है, और किस चीज़ पर हमें कार्य करना चाहिए। और ना ही हम किसी चीज़ को लेकर लड़े आइलैंड में, स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स जो कम्युनल बेसिस में लड़ते हैं, हम लोग टोटली उसको अवॉइड करते हैं। आज आप अगर किसी और चीज़ पर डाइवर्ट होकर लड़ने लगे तो अब अपना सही रास्ता खो दोगे। तो मैं तो यह कहना चाहूँगा कि हमारे आइलैंडर्स के जो आइलैंडर स्टूडेंट्स हैं, आप देख लीजिए कितने आइलैंड्स के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं आज जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीए हो गया, बीए इंग्लिश हो गया, लिटरेचर हो गया, बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, लाइक दूसरा आपके जो अन्य कोर्सेज हैं, लाइक क्या कहा जाए, ये हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का हो गया, बीसीए हो गया, वह सारे कोर्सेज को कंप्लीट करके कितने बच्चे आज सेम फील्ड में यहाँ पर काम कर रहे हैं। वह सेम फील्ड का उनको गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है, उनको शिक्षित किया जा रहा है जिस फील्ड में आपको पढ़ा दिया जा रहा है, सेमेस्टर हो रहा है, लेकिन उसके पास क्या आउटपुट बचता है नौकरी के लिए? वह तो जा रहा है होमगार्ड के लिए, एमटीएस के लिए जा रहा है इतना क्वालिफाइड होके। टीचर्स भी कुछ कुछ जो अपना बीएड बीएच एजुकेशन कर लेते हैं, वहाँ भी आज मैंने देखा है कि कई टीचर्स को अपना सेम फील्ड में नौकरी ना मिलकर वो एमटीएस में जॉब कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रही। हम तो चाहेंगे कि मेलैंडर्स के जो बच्चे हैं, जैसा कि हम यहाँ से जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेट होकर मेलैंड जा रहे हैं कि एजुकेशन मिल पाए, उसके बाद भी वो बीच में वापस आते हैं कि यहाँ पर अच्छी एक शिक्षा मिले, और वो जो हमने जो शिक्षा प्राप्त करी है मेलैंड में उसके तौर पर हमें यहाँ पर नौकरी मिल जाए, सिक्योर जॉब इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब, वो भी नहीं मिल पाती तो वापस माइग्रेट हो जाते हैं। फिर क्या ज़रूरत है हमारे बच्चों को मेलैंड जाकर जब नौकरी करनी है तो यहाँ पर वो शिक्षा लेकर, यहाँ पर पढ़कर क्या फ़ायदा होता है? हम तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना कोर्सेज डेवलप हो जाए और हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है इतनी बढ़ जाए कि बाहर से बच्चे हमारे कॉलेज को अप्रोच करने हैं मिलेंडर्स, तो वहाँ पर बच्चों को हम यहाँ पर सीट ना मिल पाए। यहाँ के बच्चों को ज़्यादा सीट मिल जाएंगी क्योंकि आइलैंड्स रिजर्वेशन होगा। वहाँ के बच्चे हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार में बेटर कॉलेजेस हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, यहाँ में मुझे शिक्षा मिल गई तो कहीं ना कहीं मैं भी अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन दिखाकर कहीं अपने स्टेट में जॉब मिल पाऊँ। तो उस प्रकार से हमें अपनी स्थिर और अपनी लेवल को बढ़ाना है एजुकेशन में, शिक्षा में, रोजगार में। और यहाँ पर डेवलपमेंट इन द सेंस खाली डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती कि रोड बन जाए, लाइट लग जाए, पानी मिल जाए। डेवलपमेंट शिक्षा की बहुत ज़रूरी है।
एक आइलैंड में शिक्षा जब अच्छी तरीके से मिलती है तो आगे जाकर उस आइलैंड को हमें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। कि सब अपना दान देना चाहेंगे, योगदान देना चाहेंगे कि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि हम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू करें। मेंबरशिप ड्राइव सभी कॉलेजेस में शुरू हो चुका है और हमने यह सोचकर यह मेंबरशिप ड्राइव शुरू करी है कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक टोटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्टली इसमें जुड़कर आप अपना हित में और हक में बात कर सकते हैं। जो आप यह सोचते हैं कि हमारे आइलैंडर्स को हमेशा यह महत्व दिया गया है कि हम ये सोचते हैं कि हम तो आइलैंडर्स हैं, हम आइलैंड में रहते हैं, वह स्टेट है, वहाँ में डेवलपमेंट जल्दी मिलेगी। यहाँ आइलैंड है, यहाँ पर लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी और डेवलपमेंट मिलेगी। यह सोचकर मारना है, या सोच को हमें मारना है कम्प्लीटली कि हम आइलैंड है तो हम भी बहुत डेवलप हो सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट्स। और वी आर फॉर द आइलैंडर्स एंड बाय द आइलैंडर्स एंड वी विल फॉर द आइलैंडर्स टिल अवर लास्ट। तो उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और बच्चे आए, हमसे जुड़े, और जब हम एकता में रहकर बात करेंगे तो फिर हम जब बात करेंगे तो हमारा कार्य भी पूरा होगा। तो छात्र ऑर्गेनाइजेशन तो आपका बहुत इश्यूज होगा। हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमसे आए, मिले, हम भी उनके पास आते हैं, हमसे अपना इश्यूज बताएं। कभी आप यह सोचकर पीछे ना रह जाए कि हाँ इनको तो मालूम है ये बात कर रहे हैं, कल हमें मिल जाएगा। अगर कल हमें मिलने का सोच में रहेगा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आज आप अगर सामने आकर लड़ोगे, जब बात रखोगे अपना, तब जाकर आपको वो अधिकार मिलेगा। तो उस अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और जैसा कि 2 सर्वे मैंने आपको बताया, इस सर्वे फॉर्म को मैं मीडिया में डाल दूंगा, लिंक भी होगा आपके पास और स्कैनर भी होगा। QR स्कैन कर भी आप फिल कर सकते हैं और लिंक जो हमें प्रोवाइड किया है उसको भी फिल करके आप फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिएगा जिससे कि हम ये सर्वे सक्सेसफुल बना सके। और उसके बाद जितने भी इश्यूज़ है उसके लेकर हमने एक सर्वे लॉन्च करेंगे, उसमें आप अपना इश्यूज़ बताइए सारा। वह जो सर्वे रहेगा सभी आइलैंडर्स के लिए होगा। आइलैंड्स के हर कोने कोने, हर बच्चे, युवा, रोजगार के लिए जो भी घूम रहे हैं उनके लिए भी होगा। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो हमेशा आपके सहयोग में रहेगा और स्टूडेंट्स के हित में ही हम काम करते हैं। और प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टोटली अपोज करते हैं, इसके खिलाफ और इसके विरोधी हम हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में आपकी छोटी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1970 में शुरू हुआ ऑल ओवर इंडिया में। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देख लीजिए, जैसे हम दिल्ली से, जो हमारा कैपिटल है इंडिया, वहाँ पर भी JNU जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आज उपलब्ध हैं, अपना एक मार्गदर्शन बना कर रखे हैं। तो वह कैपेबिलिटी हम चाहते हैं कि अंडमान निकोबार के छात्र में भी आए और हम भी यहाँ पर अपना एक आइडेंटिटी बना सके। ना ही हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को चिट्ठी देकर, किसी से बात कर, किसी के पीछे जाकर अपना कार्य कराने के बजाय हम अपनी एकता बनाकर हम अपने बात से काम कर पाए। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ अ टोटली फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन कि हम आपके हित में बात करेंगे और आपके लिए ही बात करेंगे। और हमारा स्लोगन जैसा कि आपको बताया, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। और हमारा मोटिव ये रहा है कि स्टडी एंड स्ट्रगल। स्टडी एंड स्ट्रगल यह कहता है कि आप जब शिक्षित या शिक्षा प्राप्त करते हैं तब आपके पास रोजगार नहीं होता है। आप एक स्टूडेंट होते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ाई में आप अपना हक मांगते हैं और लड़ाई करते हैं। जब आप एक लो वेज, लो सैलरी फैमिली से आते हैं तो आप शिक्षा के साथ स्ट्रगल भी करते हैं, अपने घर के भी सोचते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और शिक्षित होकर अपना सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़ाई भी करते हैं। और प्राप्त कर कर आप जब एक मुकाम पर पहुंचते हो तब आपको लगता है कि कहीं मैं पहुंच चुका हूं, तो वह एक खुशी होती। तो हम वह मोटिव को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हमारे आइलैंडर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और सभी पॉइंट्स मैंने आपके साथ कंक्लूड कर चुका है। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आपके जो मीडिया, जो कर्मचारी आप आए, कैमरा पर्सन्स जो भी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे बीच आए, आप मुझसे इंटरव्यू लिए
और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारी मदद करें इस सर्वे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि छात्र एकता से बड़ा कोई और एकता नहीं होता। आप अपना हक समझे, अपना हित में बात करने की क्षमता रखिए, तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। शिक्षित होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और वह हम प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। हम तो दरिया है, हमारा हुनर हम जानते हैं, जहाँ निकल पड़ेंगे वहाँ रास्ता बना लेंगे। तो हमें आइलैंड्स में होकर, चारों तरफ पानी है, समुंदर में हम गिरे हुए हैं, तब भी हम इतने ऊपर पहुँच जाते हैं। हमारे आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करने नेशनल लेवल में चले जाते हैं। तो हमारे अंदर हुनर की कमी नहीं है, सही राह की दिखाने वाले की कमी है। तो सही राह जब हमें दिख जाएंगे तो हम बहुत ही आगे निकल जाएंगे। इसके साथ मैं इस कार्यक्रम को एक सवाल ये था, मान लीजिए कोई इंटर आइलैंड हो, स्टूडेंट को इशू होगा, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमसे संपर्क करने के लिए हमारा खुद का ईमेल आईडी है और मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मैंने मेन स्ट्रीम में देकर रखा है। और हमारा जैसा देखिए, आज हमारे जो यूथ्स हैं वो ज़्यादा सोशल मीडियाज़ में एक्टिव है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप में हमारा पर्सनल एक ग्रुप भी है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जब आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, जब बायो पे जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारा लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक भी, हमारा नंबर भी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी भी वहाँ पर प्रोवाइडेड है, वहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ऐसे कुछ बात करना चाहते हैं जो कि आप अपना मेन स्ट्रीम में ना आकर आप बताएं नहीं, हमें शेयर कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और आप मुझसे ये बात कर सकते हैं। और एक ये था कि जो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे और गवर्नमेंट जॉब की भी, तो आइलैंडर और मेनलैंडर जो 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई चल रही है, उसमें कैसा योगदान होगा आपका? आइलैंडर और नॉन जो आइलैंडर्स हैं, मेनलैंडर्स को आप कभी यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। यह बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि इंडिया इज़ अ टोटली फ्री कंट्री। आप कहीं पे भी इंडिया के सिटीजन हो, आप कहीं पर भी मूव कर सकते। आइलैंडर्स के लिए मैंने ये सोचा है, जो 100% जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी है वह तो लागू नहीं हो सकती। ये जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, एमपी हो गया, एक्स एमपी हो गया, या फिर बाकी जो लोकल लीडर्स हैं, ये कहते हैं 100% रिजर्वेशन जॉब पॉलिसी ला देंगे। वो कैसे लाएंगे? अब संविधान तो देखिए, डोमिसाइल पॉलिसी इज विद इन द कंट्री, नॉट विद इन द स्टेट। और जहाँ पर भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर जो 100% रिजर्वेशन पॉलिसी जो लाने की कोशिश करी है, वहाँ पर भी कोर्ट उनको चैलेंज कर दिया और उनकी जो पॉलिसी है उनको क्वैश कर दिया। आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मैंने कुछ स्टेट्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, झारखंड हो गया। और लद्दाख में जो 85% रिजर्वेशन पॉलिसी है, वहाँ भी क्राइटेरिया वास उनके जो ट्राइबल पीपल्स हैं उसमें सब कैटेगरी कर उस रिजर्वेशन को बाइफिकेशन कर उसमें डिवाइड कर दी गई। हम यहाँ पर हडल्स दे सकते हैं मेलैंडर्स को हडल्स इस तरह दे सकते हैं कि आप देखिए, अब यहाँ पर जॉब वैकेंसी निकलती है, ऑल इंडिया निकलती है, सब फिल करते हैं। जब अंडमान का, मैं पहले बात तो अंडमान का हिस्ट्री किसी भी तौर पर पूरी तरह से सीमित होकर कहीं बुक लॉन्च हुई, आप बता दीजिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, आप अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह का एक हिस्ट्री बनाइए, इतिहास क्या रहा है। जब इतिहास मालूम होगा तो हम इतिहास का क्वेश्चंस जो होगा जनरल, अब देख लीजिए, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे हाउ मेनी ट्राइब्स आर इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, वो आपको गूगल में मिल जाए। उन ट्राइब्स का इतिहास क्या रहा है, इतिहास बनाइए। यहाँ पर कितने फ्रीडम फाइटर से स्ट्रगल्स करें, उनका इतिहास बनाइए। वह इतिहास जो क्वेश्चंस होगा, आप जो एग्ज़ाम जो होगा, जो जॉब रिजर्वेशन के लिए जो जॉब रिजर्वेशन रहेगा, तो उसमें यह क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करिए। तो नॉन मिलेंडर्स को तो इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। और दूसरी बात, उन पे वेरिफिकेशन वाला ऑब्स्ट्रक्शन डाल दीजिए। वेरिफिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंस, अब मेलैंडर्स है, सोच लीजिए, उनको 2 बार अंडमान निकोबार आइलैंड आना है। अब वो फॉर्म फिल कर दिया, अब उसको वेरिफिकेशन करना है अपने बारे में, उसको दे दीजिए फरारगंज तहसील के पंचायत सेक्रेटरी से मिलिए जाके, आप वेरिफिकेशन करा के। उनको क्या मालूम फरारगंज का है, फरारगंज तहसील का, वहाँ पर जाके पंचायत, फरारगंज पंचायत जो है उसके अंदर जाके पंचायत सेक्रेटरी से मिलना है। 2 बार 3 मंथ्स के गैप में बुला दीजिए। टिकट फेयर देख के तो पहली बात वो यहाँ पर आएगा 2 बार, तो सोचेगा तो इससे ज़्यादा तो मेरा सैलरी जितना मिलेगा मेरे को, उससे ज़्यादा तो मेरा टिकट फेयर है प्लेन का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने से रेपल करने लगेगा।
तो इससे हम कुछ कुछ ऐसी सीमित चीज़ है जिससे हम ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं। और यहाँ पे नॉन आइलैंडर्स जो है, नॉन आइलैंडर्स, उनका यहाँ पर जो है आइलैंडर्स में जॉब करने का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना आइलैंडर्स के बच्चों को ग्रो करना है, युवाओं को रोजगार देना है, तो हमें सबसे पहले वहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो उस चीज़ पर जब हम फोकस करेंगे तब जब आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होगा, आप प्लानिंग अप्रोच करिए, जो हायर लीडर्स हैं या कमिटी बैठाइए, जो यहाँ पे ऑफिशियल डिग्निटरीज है उनका कमिटी बनाइए, उनके साथ डिस्कस करिए कि हम एक अंडमान का हिस्ट्री कैसे बनाएं और उस क्वेश्चंस को हम कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्प्लीमेंट करें और कैसे हम इनके लिए वेरिफिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन लागू करें। नॉन मिलेंडर्स के लिए, जो मिलेंडर्स हैं उनके लिए कैसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन रेडी करें, जो नॉन एलेंडर्स यहाँ पर काम करने आएंगे उनके लिए कैसे ऑब्स्ट्रक्शन रेडी करें, उनके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे रखें, जिससे कि वही खुद परेशान होकर यहाँ पर आने से मना करे और उनकी परसेंटाइल ऑफ जो पार्टिसिपेशन इन द आइलैंड्स फॉर द जॉब है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगे। और ये ऑब्स्ट्रक्शन का जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं भी रखने से जो है एक जनरल नॉलेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बोल रहे हैं जो क्वेश्चन पूछिए करके, वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं भी रहने से उन लोग को क्या होगा कि अंडमान निकोबार की जानकारी लेनी ही पड़ेगी। हाँ, मतलब हम लोग अगर रुकावट नहीं भी डाल रहे हैं तो अंडमान निकोबार को उनको नॉलेज भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को यहाँ का नॉलेज है, लेकिन बाहर जैसे स्टेट वाले आते हैं तो उनको यहाँ का नॉलेज नहीं है, लेकिन एग्जाम जो है बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं तो पास हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स मतलब आपका इसी तरह है। मेरा ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स इसी तरह है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ का इतिहास बनना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड का, उसको फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक इतिहास सर्वे निकालिए, आप जो जो ऑफिशियल डिग्निटरीज है, कितने जन है हमारे, राशिदा इकबाल जी जो ने अभी सेलुलर जेल के ऊपर एक किताब निकाली, तो उससे ऑफिशियल से आप मिलिए, उनसे बात करिए और अंडमान निकोबार का इतिहास निकालिए, वह क्वेश्चंस बनाइए। जब वह बुक लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिकली हमें एक शिक्षित होने का और एजुकेशन, हमारे इतिहास को और डीपली जानने का जानकारी मिलेगा। तो जब जानकारी हमें मिल जाएगी तो हम तो हमारे जैसा क्वेश्चंस रहेगा तो हम उसमें तो पास हो ही जाएंगे। और ऑब्स्ट्रक्शन वेरिफिकेशन वाला भी देना बहुत ज़रूरी है। जबकि बुक इम्प्लीमेंट होगा तो कुछ बच्चे होंगे कि बुक की सीमित जो हमने जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी उससे भी पास कर कहीं ना कहीं लमसम वो हमारे रेंज में पहुंचे। तो ऑब्स्ट्रक्शन भी बाई थ्रू दैट पोस्ट वी हैव टू गिव टू दैट। और कुछ नहीं, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और इस सर्वे को सक्सेसफुल बनाए। मेन मोटिव तो हमारा इस सर्वे का था। और एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर ओपन हुआ है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं चाहूँगा सभी छात्र हमसे जुड़े और वो अपना अधिकार, अपना हित जाने और हिस्ट्री जाने स्टूडेंट स्ट्रगल की हिस्ट्री जो जानेंगे तो आज भी देखिए जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी है जेएनयूज़ में, वहाँ पर आज भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होकर अपने राइट्स के लिए लड़ाई किया जाता है और वो लड़ भी रहे। तो हम यहाँ पर आइलैंड में होकर हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हम क्यों नहीं लड़ सकते। आप स्टूडेंट स्ट्रगल के इतिहास पढ़िए और आप हमारे पास आइए। मेरे पास भी बहुत सारे बुक्स हैं, जो हमारा नीचे लाइब्रेरी है वहाँ पर बहुत सारा बुक्स है स्टूडेंट स्ट्रगल के ऊपर है। मेरे पास भी बहुत सारे बुक्स हैं, आप आइए मुझसे लीजिए, बुक्स बोरो कीजिए, आप पढ़ के देखिए। किताब जितना पढ़ेगा, मेरा मानना है किताबें कहानियाँ सिर्फ नहीं कहती, किताबें बहुत जानकारी और ज़िंदगी की सीख भी देती है। तो जानकारी रखना हमारा हक है और हम रखेंगे। और आप आइए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़िए। और मैं अंत में मीडिया कर्मचारी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, हमारा इंटरव्यू लिया, और आपसे आखिर में भी यही गुजारिश है कि आप हमारा जो आइलैंड सर्वे है स्टूडेंट का, उसे सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद कीजिए। जी, धन्यवाद।